अक्सर पावर का नशा लोगों के सर चढ़कर बोलता है, चाहे पुलिस हो, पब्लिक हो या फिर पत्रकार। अगर उनके हाथ में कोई पावर आ जाती है तो अहंकार खुद ब खुद आ जाता है। हम सबके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे ही सवाल उठता है कि अगर कोई पत्रकार अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे और आम जनता जिसके हित में उसे काम करना है उसी को परेशान करना शुरू कर दे, तो एक आम नागरिक के क्या अधिकार है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर कोई पत्रकार आम नागरिकों को ब्लैकमेल करे या डराए धमकाए तो वो उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर किसी पत्रकार को कोई परेशान करे तो वो उसकी शिकायत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट 1978 में उसके सेक्शन 13 के तहत कर सकता है। ठीक इसी तरह एक आम नागरिक भी किसी भी पत्रकार, अखबार या न्यूज एजेंसी या फिर किसी भी मीडिया हाउस के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। इसका प्रोविजन दिया है पीसीआई एक्ट 1978 के सेक्शन 14 में। इसके तहत किसी भी समाचार अभिकरण यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो समाचार से जुड़ी हुई हो, संपादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। यदि कोई आम आदमी पत्रकार के खिलाफ शिकायत करवाना चाहता है तो उसका एक प्रोसेस है, तो उसे उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी अखबार में कोई ऐसी खबर छपी जो या तो किसी व्यक्ति की मानहानि कर रही है या फिर वो समाज के अंदर वैमनस्य बढ़ा रही है और आपको उस खबर से शिकायत है और लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो आप सबसे पहले उसके संपादक को चिट्ठी लिखते हैं। आप संपादक को बताते हैं कि ये खबर आपत्तिजनक है और आपको इस पर ऑब्जेक्शन है, तो इस खबर को या तो हटाया जाए या फिर इसका खंडन किया जाए या फिर इस पर माफी मांगी जाए। अगर संपादक आपकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लेता है तब आपको सेकंड स्टेप लेना है और वो है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट की सेक्शन 14 के तहत शिकायत करना। शिकायत के लिए आपको सबसे पहले 2 कॉपी तैयार करनी चाहिए, यानी आपने जो एप्लीकेशन लिखी है उसकी 2 कॉपी आप बनाइए। इसके अलावा अगर और भी लोग इसमें शामिल हैं और आप चाहते हैं कि पीसीआई उनसे सवाल पूछे तो उनके लिए भी उस एप्लीकेशन की कॉपी लगाकर आप पीसीआई को भेजिए। पीसीआई की वेबसाइट पर जाने के लिए आप गूगल में भारतीय प्रेस परिषद या फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया टाइप कर सकते हैं और आप उस वेबसाइट से पता लेकर अपनी शिकायत को बाय पोस्ट भेज सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो गाइडलाइंस के अंदर जो बताया है कि शिकायत कैसे करनी है, उसमें बताया गया है कि आपको जिससे भी शिकायत है उसका पूरा पता और उसकी पूरी जानकारी आपको देनी है, क्योंकि भारत के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा समाचार पत्र रजिस्टर्ड है और उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या तो और भी बड़ी होगी। तो किस व्यक्ति के खिलाफ आपकी शिकायत है उसका पूरा पता, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अनुसार आपको जिस भी खबर या जिस विषय वस्तु से यानी जो कंटेंट है आपको लगता है वो आपत्तिजनक है या उसने आपसे सीधे जुड़ा है तो आपकी मानहानि की है, तो आप उसकी कटिंग को इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे और इसके साथ अगर कोई और भी जुड़े हुए दस्तावेज हैं तो उनको भी इसी एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे और इसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को बाय पोस्ट भेजेंगे। अगले पॉइंट में इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आप शिकायत भेज रहे हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना आवश्यक है। शिकायत आपको किसी भी भाषा के अखबार से हो सकती है। अगर वो देसी भाषा के अंदर है तो आपको उस कंटेंट का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाकर भी उस एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा। इसके अलावा जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि ये अधिनियम कहता है कि आपको जिस भी खबर से आपत्ति है या फिर परेशानी है या फिर वो आपको लगता है कि खबर गलत है, तो वो इसमें आपको सिद्ध करना होगा कि वो वाकई में इस अधिनियम की धारा 14 के तहत आपत्तिजनक है। इसके अलावा जो ध्यान रखना है वो बहुत ही जरूरी चीज है, आपको ये याद रखना है कि इस आपत्ति की ड्यूरेशन क्या होगी। मतलब अगर ये खबर आपके दैनिक समाचार पत्र में छपी है या फिर समाचार एजेंसी में छपी है, इसके लिए एक निश्चित समय अवधि है। यानी कि अगर ये खबर किसी डेली न्यूज़पेपर में है या फिर न्यूज एजेंसी में है या फिर वीकली न्यूज़पेपर में है तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर शिकायत दर्ज करा देनी है। अगर इसके अलावा दूसरी किसी पीरियोडिसिटी से है तो इसकी शिकायत का समय 4 महीने हो सकता है। तो इस तरह से आप अपनी शिकायत को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भेज सकते हैं। इस पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का शिकायत विभाग कार्यवाही करता है और
पूरी जांच भी बिठाता है अगर मामला बड़ा हो। इसके अलावा लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे अगर कोई मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है तब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करता। तो अगर आप भी एक आम नागरिक हैं, आपको भी किसी भी न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैगजीन या फिर समाचार एजेंसी या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोई भी शिकायत है तो आप पीसीआई में इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।